नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब कोई अपने नजदीकी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो लोगों के मन में अक्सर सवाल आते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है और अकाल मृत्यु के कारण क्या है, आकस्मिक मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु किसे होती है और क्यों, और अकाल मृत्यु के संकेत क्या है, अकाल मृत्यु से बचने के उपाय, अकाल मृत्यु के लक्षण क्या है, क्या मृत्यु का समय टल सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार के अनगिनत सवाल लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। तो आज के वीडियो में इन सभी प्रकार के सवालों के बारे में गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय जान सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने, किसी दुर्घटना के कारण सांप के काटने या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों। एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और यह जरूरी भी है। प्राचीन जाएगा तो नए का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं। ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अकाल मृत्यु कैसे होती है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। तो अकाल मृत्यु क्यों होती है। इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। अकाल मृत्यु दोष क्या होता है। अकाल मृत्यु के कारण क्या है। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और उसका सही विधि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो घर में जन्म लेने संतान की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष होता है। आकस्मिक मृत्यु क्यों होती है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचती रहती है और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है।
आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्गलोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। अकाल मृत्यु के संकेत, अकाल मृत्यु के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति को हरे नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है। बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई परिजन समझकर आवाज देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना संभव नहीं होता, यानी किस्मार की लकीरें मिट चुकी होती हैं। यदि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें तो इमारत भरभरा कर बह जाएगी। वैसे ही जब कोई नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर के सभी स्नायु, नाड़ियां आदि कमजोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। यह भी चिंताजनक बात है, लेकिन इसका इलाज समय रहते किया जा सकता है।